आखिरकार कुछ तो हुआ चलो एपिसोड्स में। मैं तो सच बताऊँ, मैंने तो गिव अप ही कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब तो खैर मैं नहीं देखने वाला। अब जब ये शो ख़त्म होगा, आखिरी का आई गेस कितने 2 एपिसोड और बचे हुए, उसको 2-3 एपिसोड निपटाएँगे और तभी देखूँगा। क्योंकि लास्ट के 3 एपिसोड से मैं भाई बहुत डिसअपॉइंट हो रहा था। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स आए थे कि भाई 7 एपिसोड देख ले, कि एपिसोड 7 अच्छा है कि। तो 1-2 आए, मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे जब मुझे डीएम्स आए और कमेंट्स आए कि भाई ये तो देखना बनता है। फिर मैंने कुछ क्रिएटर्स के ऐसे ना ऐसे ऐसे एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा ना कुछ होता है तो लोग बहुत अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, तो मैंने कहा यार क्रिएटर्स भी एक्टिव हो गया नहीं इस बार, देखते हैं। तो फाइनली मैंने एपिसोड 7 देखा। चलो, एटलीस्ट कुछ तो हुआ इस बार। आई मीन कुछ तो नहीं, खैर काफ़ी सारी चीज़ें हुई इस बार। इस बार मैं बोलूँगा कि एपिसोड फन था, ठीक है। लास्ट के 2 एपिसोड तो भाई मैं सच बताऊँ, बस मैं मजबूरी में देख रहा था, क्योंकि अब देखना है, अब वीडियो बना रहा हूँ, अब वो है एक वाली भी चीज़ है। मैं तुम्हें पता है वैसे वीडियो के लिए बनाता नहीं, लेकिन अब मैंने कहा प्लेलिस्ट बना दी, तो उसमें फिर एक एपिसोड गायब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चैनल का एस्थेटिक खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने एपिसोड बनाए थे। खैर, बात करेंगे एपिसोड 7 की। देखो, ये एपिसोड में आपको शॉक वैल्यू देखने के लिए मिलती है। इस वैल्यू में आपको ऐसे एड्रेनलिन रश मिलता है, थोड़े से एपिक मोमेंट भी है, थोड़े से वाव मोमेंट भी है, थोड़े से सैड मोमेंट भी है। तो कुछ कुछ चीज़ें रही जो मुझे पर्सनल लेवल पे काफ़ी पसंद आई, जो कि स्पीड अप हुआ शीप स्टेलर वाला पार्ट। आई मीन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई इसको पकड़ो यार, इसने क्या हद मचा रखी है। फाइनली वी कैन सी दैट कि जो शीप स्टेलर वाला जितना भी एक ड्रैगन का सीन था, वो बहुत एपिक था भाई। मतलब 2 ड्रैगन के सीन थे। सबसे पहले मैं इस ड्रैगन सीन की बात करूँगा। जितनी भी फाइट थी, वो जितने भी तीनों लोग जैसे भसड़ वसड़ होता है, ऐसे लोग अपनी जान पे जान बचाने आ रहे थे। रेनेरा वहाँ से आ गई थी और डेमन था, और वो उसका वो जो काला सा है, जो उसका वो जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। फिर उसके बाद हमारी जो रीना थी, वो सीन बहुत एपिक था भाई। मतलब ऐसे ड्रैगन की फाइट देखकर भाई किसको मजा नहीं आएगा। तो वो सीन मुझे बहुत एपिक लगा। तो उसके बाद फिर जो लास्ट का सीन था भाई, अय हाय हाय हाय, पहले तो मुझे लगा कि यार ये करना क्या चाह रहा है, ये एगॉन सठिया गया जब उसने सबको बोल दिया ना कि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं हूँ। और उसकी फट गई थी जो था, वो जो लंगड़ा था जो, तो बोल रहा कि मैं तो वापस जा रहा हूँ भाई, मेरी फटी पड़ी है, मैं तो वापस जा रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब ये मौत को मुंह में खुद क्यों जा रहा है। एंड एट द एंड आई वाज थिंकिंग कि चलो देखते हैं क्या होगा। मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही थी कि शायद ये इसको कैप्चर कर लेंगे, जब से बोला ना कि मैं एगोन हूँ, ऐसे जो अपनी वो स्पीच दे रहा था। और जब पीछे से ड्रैगन आया, आई वाज लाइक कि ये कौन सा ड्रैगन है। देखो, इनिशियली मुझे लगा शायद वो शीप स्टेलर है, क्योंकि डेमन ने उसको छोड़ दिया था। वो बहुत उसने आखिरी में बोला था ना कि मैं उसको निपटा दूंगा। लेकिन जब उसका ड्रैगन आया भाई, वो तो ऐसे बात ऐसे ऐसे एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। पता नहीं कहाँ से वो मर गया था, वो जिंदा हो गया, कैसे हो गया। आई एम नॉट रियली श्योर कि वो जिंदा हुआ तो हुआ कैसे। बेहोश यार इतनी देर थोड़ी रह लेगा ड्रैगन यार, ये भी तो तुम खुद सोचो। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन भाई जो मोमेंट था वो बहुत वाव मोमेंट था, जिस हिसाब से उसने सबको जला दिया और उसके बाद वो हुआ। अब मजा आएगा देखने में कि वो जाएगा शायद। आई थिंक किंग्स लैंडिंग वापस जाएगा एज अ किंग, एज अ मेन गाय। तो क्योंकि इसके अंदर वो वाला चीज़ पॉइंट तो है ही कि मैं आयरन थ्रोन का ट्रू एयर हूँ। तो आई एम होपिंग कि शायद हमको नेक्स्ट एपिसोड में एगॉन की कहानी देखने के लिए मिलेगी। नाउ, अब बहुत वियर्ड, बहुत अनकंफर्टेबल मोमेंट, आई नो तुम्हें पता है कि यार वो इससे पहले भी आया था एक मोमेंट बट ये वाला मोमेंट थोड़ा सा जब आगे बढ़ गया। अब ऑल दो वो एक ड्रीम टाइप में था, एक इल्यूजन, एक हेलुसिनेशन था, लेकिन बहुत वियर्ड था यार। मतलब आई मीन आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल वॉचिंग दैट स्पेसिफिक सीन की। ऐसे हो गया कि what the क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। आई मीन क्योंकि मतलब एक बार को मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एग्जैक्टली हो रहा है। क्योंकि अभी ये देखा था तो पता था कि उसकी माँ जो एलिसेंट है वो वहाँ आ गई है। जिस हिसाब से आई, उसने अपना गाउन उतारा, हर एक चीज़ ना, तो वो बहुत ऐसे रियल लगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे इल्यूजन लगा कि रैंडमली उसकी चीज़ें में आ गई। पता नहीं भाई, मतलब ये क्यों अनकंफर्टेबल। देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स था, अनकंफर्टेबल हुए उसमें, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब कुछ एक्सट्रीम ही चला गया। इवन दो नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में भी एक सीन था जहाँ पर वो सर पेनी हाउस वाला, खैर उसके बारे में ना ही बात करो तो अच्छा है। बट ये थोड़ा मुझे ना से बहुत विचलित करने वाला सीन लगा जो भी ये था। आई डोंट नो तुम्हारा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लोग बोल रहे कि ड्रीम है, बट ड्रीम है तो तुम ड्रीम दिखा के ऐसे अनकंफर्टेबल करोगे क्या। अनकंफर्टेबल प्रो मैक्स वाली हो गई, जैसे ओल्ड बॉय और ये इंसेंडीज इस लेवल का अनकंफर्टेबलनेस है नहीं, भले ही। आई मीन दैट वाज द मोस्ट टफ सीन जो मैंने अभी तक पूरे इस गेम ऑफ थ्रोन्स, आई मीन हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन्स में देखा है भाई। बहुत ही वियर्ड सीन था। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मुझे रेनेरा का समझ में नहीं आ रहा। अभी डेफिनेटली वो यूजुअली क्या होता है, मेल
करता है, लेकिन इसमें उसकी वो चेली है, वो उनका ऐसे ऐसा शो बना दिया इन्होंने यार कि ऐसे डायरेक्टली बोलने भी शर्म आती है भाई, अजीब सा लगता है ऐसे ना अंदर से कि यार कैसे बोलूँ, मतलब मैं ऐसे अपने मुंह से शब्द कैसे निकालूँ, कैसा कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसको विजन्स आ रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जो उसको विजन्स आ रहे हैं, जितने भी उसने विजन देखे, इसमें एक में ड्रैगन पे बैठी थी, उसके बाद उसने अपने बच्चे को डिलीवर किया था, दैट इज़ गोइंग टू मेक सम मोर सेंस आई थिंक इन द फ्यूचर, कि वो ड्रैगन राइड करिए, एंड ही शी ऑलवेज वांटेड टू शी आई मीन शी ऑलवेज वांटेड टू राइड अ ड्रैगन, एंड लेट्स सी। और ड्रैगन में मुझे नहीं पता भाई उस ड्रैगन का नाम क्या है, मुझे तो सच बताऊँ, मुझे ड्रैगन का नाम भी याद नहीं रहता है। कायरैक्स करके था एक, वेगार याद है मुझे, शीप शलर याद है, और इस वाले का नाम क्या था, एमंड एगॉन के, उसका नाम मुझे याद नहीं है कसम से। बट लेकिन हाँ, कुछ कुछ की पॉइंट थे। वो जो काला सा बुड्ढा है जिसके सफ़ेद वाले बाल हैं, उसकी उंगली काट के फेंक दी उसने, सर ओमंड हाई टावर ने। देन उसके अलावा वो बुड्ढे ने हाथ मिला ली, जो है जो पागल सा बुड्ढा है थोड़ा सा, जिसको डेमन ने, याद है तुम्हें, जब वो जा रहा था बोला था कि मुझे मैन हैज़ इट्स ओन नीड, और वो उससे हाथ मिला दिया उसने और बोल रहा कि मुझे लॉर्ड बना दो, ये कर दो। तो एक नया यहाँ पर एंगल देखने को मिला, यानी घर पे ही अपनी ही मतलब उसमें घुसपैठ ही आ गया है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली सीप चल वाला सीन आ गया, उसकी बेटी वाला एक वो सीन था, वो अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा, रेनेरा क्या करने वाली मुझे बिल्कुल नहीं पता। देन वी गॉट टू सी, अब आई थिंक जो मेन कहानी चलने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी एगॉन की कहानी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। अभी जो एमेंट था वो डेफिनेटली बचेगा तो है ही भाई, वो उसको चाय वाय में दो अगरबत्ती डाल के, वो क्या है, फूल पत्ती डाल के उसको देके चलेगी, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी वो विच उसको बचा लेगी। अब वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, तो वो भी एक देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। बट ओवरऑल आई वुड से ये वाला एपिसोड फन था, इट वॉज वर्थ वॉचिंग। ऐसा नहीं लगा कि भाई यार बस अब हो गया, अब हो गया, हो गया। अब ये बोल सकता हूँ कि जैसे थोड़ी सी जो हाइप जो मेरी खत्म हो गई थी ना, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर से होगी, सिर्फ लास्ट वाले सीन को देख के। उसके अलावा मेरे लिए कोई स्पेसिफिकली ऐसे खास सीन तो नहीं है टेक्निकली, बट वो वाला सीन मैं देखना चाहता हूँ कि अब एगॉन क्या करने वाला है। आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एक्साइटेड टू सी कि अब एगॉन का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। खैर, आप मुझे बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, एंड आई एम होपिंग कि अब आगे के 3 एपिसोड थोड़े अच्छे हों, ऐसे बहुत बोरिंग ज़्यादा फील ना हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट और वीडियोज़ अटैच कर रहा हूँ, देख लेना टाइम हो तो। बहुत जल्द मिलेंगे। जी हाँ।